मैं देख रहा हूं, मेरे प्रेस वाले भी कहेंगे कि प्रभारी कह गया कि करंट नहीं है। करंट लेकर आओ अपने आप में, तो ये फिर डरेंगे जो स्टेज पर बैठे हैं। आज चौधरी साहब बैठे हैं, इनको पता है इन्होंने कैसे करंट पंजाब में पैदा किया था। तो ऐसा वैसा ही 2017 वाला करंट आना चाहिए। हम इकट्ठे काम करते रहे हैं पंजाब में। 2017 में आशा कुमारी जी और दोनों थे, एक एक कांग्रेसी के घर गए, कांग्रेस को खड़ा किया, 10 साल का राज अकाली दल का खत्म किया। सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, इतने माफिया थे पंजाब में। कांग्रेस में 6 महीने में इलेक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया बादल परिवार को, और सदा के लिए अकाली दल ही हमने खत्म कर दिया। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते? खा गया हिंदुस्तान को। हम कहते हैं कि हम देशभक्तों की पार्टी है। देशभक्ति हम लेकर आएंगे और तभी देश बचेगा। डर निकाल दो। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि डरो मत, डरना नहीं चाहिए, छाती तान कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव। हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकाल मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया? जिनके घर शहीद की जब जांच रिपोर्ट ही दिया साहब पुलवामा की, जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। कैसे जा रहे हैं लड़के? कितने लोग बाहरी कंट्रियों में बच्चों को जमीनें बेच बेच कर जा रहे हैं। उनको कौन रोकेगा? उनको जाने से कांग्रेस रोकेगी। जब कांग्रेस आएगी तो वो नौकरियां जो पैदा करेगी, मोदी नहीं करेगा कभी। आपका ईआरसीपी का है, आपकी लाइफ लाइन है, जहां का मंत्री गजेंद्र सिंह है। मोदी ने कई बार अनाउंस कर दिया, अगर पानी नहीं है तो राजस्थान नहीं है, अगर पानी आ गया तो राजस्थान है। तो क्यों नहीं मोदी उसके ऊपर बोलता? क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोलता कि अडानी ने नहीं कहा होगा कि अभी नहर मेरे लिए रहने दो। 14,000 करोड़ माफ कर दिया किसानों का कोऑपरेटिव बैंक ने। क्यों नहीं जो दूसरे बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक, वो क्यों नहीं लिस्टें दे रही स्टेट गवर्नमेंट को? किसने देनी है? चौधरी को पता है कि हमने पंजाब में कर्जा माफ किया। जो बैंक थे नेशनलाइज्ड बैंक, उन्होंने आज तक पंजाब गवर्नमेंट को लिस्ट नहीं दी कि कितने लोगों का कर्जा हमारे पास है। मोदी कभी नहीं चाहेगा कि किसान कर्जे से बाहर आ सके। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म सबसे पहले करो। उसको, बीजेपी को हराओ, भैंस मार दो, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आपने विधानसभा में जाना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके आपका। और एमएलए साहबान को मैं कहता हूं कि आप इलेक्शन मोड में भी आ जाओ। आपने कहा डोटासरा जी कि हाथ से हाथ जोड़ो कर मुहिम चल रही है, वो उसका आसरा मत लो। हमें सीधा लोगों के पास जाना होगा, उनसे पूछना होगा कि क्या आपकी कमी है, क्या मैंने गलती की है। तो और एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये अंग्रेजों का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है। आप खुलकर बोलिए, जिसने काम नहीं किया उसको कहा आपने काम नहीं किया, काम करो।
अगर कांग्रेस, मैं देखता हूं यही काम खराब करता है, जिसको बंद कर दो। जब जिंदाबाद कहती हो ना, इसीलिए लीडरों का दिमाग खराब हो जाता है। आप बात सुना करो पहले। अगर कांग्रेस का वर्कर जिंदा है तो कांग्रेस जिंदा है। हमें कांग्रेस के लिए काम करना, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करना। हम संस्था हैं, किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, कांग्रेस के नाम पर कोई चलता। भाइयों, मेरी बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का असर है तो वो लेडीज का है। तो आप भी थोड़ा काम करिए। जो पहले महिला कांग्रेस थी वैसी कांग्रेस को मजबूत करिए आप। और सभी मिलकर, सामने एनएसयूआई बैठी है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि ये काफी तादाद में यहां नहीं, सभी जगह। और यूथ कांग्रेस, इनको मैं कहता हूं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, इनको हमने साथ लेकर चलना है। इनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है उससे ज्यादा देनी है, कि ताकि ये हमारा सबसे ज्यादा प्रचार जाकर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। अब सब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वक्ताओं ने संदेश दिया है, उसको जन जन तक लेके जाएंगे, घर घर पे इस बात को पहुंचाएंगे। मांग नहीं अब रण होगा, मांग नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा, रंधावा जी की बात का हर जगह प्रण होगा। जय कांग्रेस। अरे मोबाइल नीचे करो भैया। दो मोबाइल नीचे कर लो यार। ये नहीं बड़ा ले लो, ये नहीं बड़ा ले लो। अरे पकड़ो, ये पकड़ो। थोड़ा नीचे ले लो। अरे भैया करे। हाँ रोल करो। अरे यार इसका जी आज कांग्रेस का आज बहुत मार्च पूरे देश भर में प्रदर्शन कांग्रेस के। भैया भैया धक्के मत दो प्लीज। आज पूरे हिंदुस्तान में अडानी के अगेंस्ट, मैं अडानी जी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो देश को लूट रहे हैं, जो खा रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान क्यों आज एक आदमी के लिए धरने पर बैठा है। और प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहां एक आदमी छोटे से बिजनेस से आज पूरे वर्ल्ड का नंबर 2 बन गया है। तो उनके अगेंस्ट हमने किया, पर मैं इससे अलग बात करता हूं। आपने सुना भी होगा कि हमें बीजेपी को हराना होगा। अगर अडानी अंबानी को ख़त्म करना है, सरमाएदारों को ख़त्म करना है, तो हमें अडानी अंबानी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी को आगे, पूरे कांग्रेस को, पूरे लोगों को, पूरे हिंदुस्तान की जो लोग हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने इनसे छुटकारा कैसे पाना है। एक आदमी के लिए इतना कुछ हो जाना और देश के लिए कोई चीज़ भी नहीं। कहाँ गया मिड डे मील, कहाँ है? ऐसी कई स्कीम्स हैं। और जब मनरेगा है, नरेगा है, आपने देखा होगा कि जो फूड सिक्योरिटी बिल, उसके ऊपर कितना कट लगा दिया। ये सभी चीज़ों को देखकर अगर ऐसे ही चलता रहा देश, तो मैं कहूँगा कि अडानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हिंदुस्तान में एंटर किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे अंग्रेज। उस टाइम जो लोग थे उन्होंने उनको इनवाइट किया और वो हिंदुस्तान में आए। बाद में 200 साल वो हिंदुस्तान पर राज करते रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी
ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर घुसकर इंडिया में आ गया तो इंडिया को ख़त्म करेगा। दूसरी बात, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था तो बहुत उनकी डेथ के बाद एक जो युवराज थे उनको मार दिया गया और महारानी जिंदा ने लास्ट में आकर अंग्रेजों को कहा कि मेरी मदद करो। अगर उस टाइम वो ना होता तो पंजाब में कभी अंग्रेज घुस नहीं सकते थे। एक गलती से ये अडानी ईस्ट इंडिया कंपनी बन के पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा। आपने बहुत कुछ कहा, कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस को कैसे ठीक करना है चुनाव से पहले क्या? मैंने एक बात कही है कि अगर कांग्रेस राजस्थान जीतेगी तो अडानी अबानी खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले भाषण करने की बजाय हमें काम करना होगा, लोगों में जाकर प्रचार करना होगा कि कैसे बीजेपी देश को खत्म करने जा रही है। उसका लिए मैंने इनको कहा कि सभी बातें छोड़कर आप उस मोड में आ जाओ कि देश को बचाने के मोड में आ जाओ। आज आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री जयपुर में आ रहे हैं। देखिए वो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं दोनों बीजेपी की बी टीम है। किसी स्टेट में जब इलेक्शन आती है तो बीजेपी इन दोनों को, जहाँ पहले एक था, उनको भेज देती है। पहले उनको ये तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो अंदर हैं, जो लिकर माफिया के लिकर केस में, तो मैंने जो देखा है, आपने भी सुना होगा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि बच्चों आपके शिक्षा मंत्री जी जेल चले गए हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ना, आप उनका घबराना मत। भाई वो तो शिक्षा में अंदर नहीं गया, वो तो शराब बेचने में अंदर चला गया। तो वैसे ही केस अब पंजाब में है। पंजाब की भी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। वो सेम पॉलिसी जो थी वो पंजाब में भी लागू की। और ये मेरा ख्याल है कि ये पार्टी पंजाब में तो कुछ कर नहीं सकी। दिल्ली में कहते थे कि हमारे पास पुलिस नहीं है, पंजाब में कहते हैं कि पंजाब में पुलिस भी है, पूरा फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट भी है। तो पंजाब में जो आज चल रहा है, शरेआम खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, वक्फवाद के नारे लग रहे हैं, गुंडागर्दी है, कैसे चल रहा है कि जो गैंगस्टर हैं उनका कैसे चल रहा है। सिद्धू मूसेवाले का बाप को मजबूरन वहाँ विधानसभा के बाद बैठकर धरना देना पड़ा। तो आप वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की देखिए। ये तो मेरा ख्याल है कि मोदी साहब ने कहा होगा कि भाई जाओ तो वहाँ गुजरात जैसा माहौल बनाओ, तो हमें फिर यहाँ का मौका दो। तो आप मेरे ख्याल में राजस्थान वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो उनसे पूछना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाले के फादर के जो बैठे थे धरने पर, मान साहब आप क्यों नहीं मिले, आपको पूछना चाहिए। आप जाएंगे वहाँ, जो आदमी 50 गज पर बैठा है, ऑफिस में बैठा है, बाहर वो बैठा है, तो चीफ मिनिस्टर उनको मिलने के लिए नहीं कहता कि मैं नहीं मिलूँगा। तो ये पंजाब का और जहाँ दिल्ली का देखेंगे आपके क्या हालात हैं, कैसे हालात बन रहे हैं, जो बहुत बुरे हालात हैं। और ख़ास करके पंजाब के जो बॉर्डर स्टेट है और दिल्ली वालों का भी कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान कांग्रेस को आपने डिसिप्लिन को लेकर भी बात बोली है, क्या लगता है कहीं अब? देखिए मेरे आने से पहले के डिसिप्लिन का तो मेरे को पता, जब से मैं आया हूँ मेरे को दिखाई दे रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ इनका लीडर्स का, वो डिसिप्लिन में रहकर ही बात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि एक आदमी के पीछे बिल्कुल हम कांग्रेस है तो हम हैं। अगर मैं कहूँ कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के पीछे कांग्रेस है, सुखजिंदर सिंह रंधावा के पीछे नहीं है। मेरी थर्ड जनरेशन है, 1921 में मेरे ग्रैंडफादर आए थे। आज तक हमारा नाम कांग्रेस के नाम से ही है। थैंक यू। राजस्थान में इस तरह का अभी वीरांगनाओं को लेकर बीजेपी, देखिए मैंने इनसे बात की है, पंजाब में भी बहुत हुए हैं। अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको पढ़ लेना चाहिए, तो जो उसमें है उसी से हम चलेंगे। देखिए हम जो वहाँ से शहीद होकर आते हैं, उनके गांव का स्कूल या उनकी रोड का नाम हम भी करते हैं, पंजाब में किया। उनके जो इमीडिएट जो वारिस हैं, बेटा है, वाइफ है, उनका तो इमीडिएटली नौकरी का काम बनता है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी तो राजस्थान को भी करना पड़ेगा। क्या लगता है राजनीति